प्रिय सज्जनों, रामायण गूढ़ ग्रंथ है। जब रावण युद्ध भूमि में आहत होकर गिर पड़ा तब राम ने लक्ष्मण से कहा, यह महान राजनीतिज्ञ है, इनसे तुम राजनीति की शिक्षा ले लो। लक्ष्मण ने कहा, यह कैसा राजनीतिज्ञ? राम ने समझाया, नहीं लक्ष्मण, रावण बड़ा सूक्ष्म राजनीतिज्ञ है, ऐसा नीतिज्ञ आज तक हुआ नहीं, इसलिए जा कर के शिक्षा ग्रहण करो। लक्ष्मण रावण से शिक्षा लेना नहीं चाहते थे। उनकी दृष्टि में रावण आतताई था। माता सीता का अपहरण किया था, फिर भी आदेश के पालन करते हेतु लक्ष्मण अनमने भाव से रावण के पास गए। रावण के सिर की ओर खड़े होकर उन्होंने कहा, राजनीतिज्ञ सम्राट, मैं राम का अनुज लक्ष्मण आपसे राजनीति की शिक्षा लेना चाहता हूँ। रावण ने आंखें ही नहीं खोली। लक्ष्मण लौट आए। उन्होंने बताया, भैया उसे तो होश भी नहीं है, राजनीति की शिक्षा क्या देगा? उसकी सांस रुक रुक कर चल रही है, चेतना विलुप्त हो जाती जा रही है। राम ने पूछा, तुम खड़े कहाँ थे? लक्ष्मण ने कहा, उसके सिर की ओर। राम ने कहा, शिक्षा गुरु के चरणों में बैठ कर ली जाती है, तुम्हें उसके चरणों में अभ्यर्थना करनी चाहिए। लक्ष्मण सादर चरणों में प्रणाम कर पुनः बोले, महान राजनीतिज्ञ सम्राट, मैं लक्ष्मण आपसे राजनीति की शिक्षा लेना चाहता हूँ। रावण झटके से उठा, तरकस और धनुष लक्ष्मण से छीन लिया। लक्ष्मण कुछ सोच रहे, इसके पहले उसने सरसंधान कर लिया। गले का निशाना साधते हुए बोला, राम के भाई हो इसलिए जीवित छोड़ रहा हूँ। पहली राजनीति तो यह है कि सत्य मरणासन हो अथवा मर ही क्यों न गया हो, उसके पास सावधान मुद्रा में ही जाना चाहिए। लक्ष्मण स्तब्ध रह गए। वह सोच रहे थे कि अब तो इसका अंतिम क्षण है, किंतु यह तो ज्यों का त्यों है। संजत होकर लक्ष्मण ने कहा, राजन, आपने एक स्त्री के लिए अपने समग्र कुल का नाश करा लिया, यह कौन सी राजनीति है? ऐसी मूर्खता आपने क्यों की? रावण मुस्कराकर बोला, लक्ष्मण, मेरे कुल का नाश कहाँ हुआ है? मेरा वंश अक्षय है। हमने अपने वंश की सुरक्षा के लिए पहले विभीषण को राम की शरण में भेज दिया था। लक्ष्मण ने कहा, आपकी बात हम सच भी मान लें, किंतु क्या आपने विभीषण को लात नहीं मारी थी? उसके ऊपर मरणांतक शक्ति का प्रहार क्यों किया? रावण ने कहा, लात न मारते तो हमारी पोल ही खुल जाती, तुम लोग उसका विश्वास कैसे करते? शक्ति का प्रहार तो यह परखने के लिए किया था कि राम हमारे वंश की रक्षा कर पाएंगे या नहीं। उस प्रहार से विभीषण को बचाने के लिए जब राम ने स्वयं अपना सीना अड़ा दिया, तब मुझे विश्वास हो गया कि अब मेरा वंश सुरक्षित है। लक्ष्मण, तुमने ध्यान नहीं दिया कि उसी घटना के पश्चात मेरे रण कौशल में परिवर्तन आ गया था। मैं पूरे वेग से युद्ध करने लगा था। लक्ष्मण ने कहा, संदेह तो हम लोगों को भी हुआ था कि कदाचित आप मरेंगे ही नहीं। रावण ने कहा, मैं निश्चिंत हो गया था, इसलिए धुआंधार युद्ध करने लगा। आज जन्म हमने पाप किया, अनुचरों तथा वंश भर से पाप कराया। पाप की सीमा हम लोगों ने तोड़ दी। यदि हम भजन करना चाहते तो अनेक जन्मों में भी मुक्ति संभव नहीं थी। इसलिए जब भाई खरदूषण का वध हुआ तभी मेरे मन में योजना बन गई कि कदाचित यह भगवान ही है, क्यों न सबको परम धाम का अधिकारी बना दूं। इसलिए मैंने सीता का हरण किया। इसलिए मैंने धमकियाँ दी कि तुम लोग युद्ध के लिए आओ। मैं अपने मंतव्य में सफल रहा। लक्ष्मण, जब तुम परम धाम में आओगे तो मैं अपने वंश समेत तुम्हें वहाँ मिलूँगा। राम से अयोध्या की प्रजा लेकर वहाँ बाद में पहुँचेंगे, हम सब पहले ही वहाँ विराजमान रहेंगे। लक्ष्मण, हमने लोक में समृद्ध जीवन भोगा, दुनिया की छाती पर पाँव रख कर चला। अब मैं वहाँ जा रहा हूँ जहाँ तपस्वी मुनि लोग जाते हैं, जहाँ तुम लोग रहोगे, जहाँ राम का धाम है। चकित लक्ष्मण ने लौट कहा, भैया उसने तो बाजी मार ली, उसने लड़ाई लड़ी ही नहीं। हम सोचे थे कि वह खल है, दुष्ट है, माता सीता को उसने चुराया है, किंतु उसने तो चोरी की ही नहीं। वह तो थी उसकी राजनीति, वह तो अपने वंश की सुरक्षा और मुक्ति में लगा था। राम इस सूक्ष्म राजनीति के ज्ञाता हैं। उनके जीवन काल में महर्षि विश्वामित्र ने अस्त्रों का न केवल संचालन सिखाया, अपना सारा दिव्यास्त्र भंडार भी राम को अर्पित कर दिया था।
महर्षि अगस्त ने धनुष और तलवारें दी, दिव्य तरकस दिया। महर्षि अगस्त के बाण से ही रावण का संहार हुआ। वाल्मीकि रामायण के अनुसार सुतीक्ष आश्रम में राम ने शस्त्र धारण किया। अस्त्र हम महापुरुष के पास थे, वशिष्ठ के पास जो कुछ भी था राम को दिया, किंतु इन सबसे बड़ा शस्त्र अस्त्र संग्रह महर्षि वाल्मीकि के पास था। उनकी जन्मजाति अभिरुचि थी। रत्नाकर ने 10 श्रुति छोड़ दी। भजन की नेतृधि के अनुपालन से उनका रूपांतर महर्षि वाल्मीकि के रूप में हुआ। भगवान राम उनके पास गए। मुनि कह राम दंडवत किन्हा, आशीर्वाद विप्रवर दिन्हा। वाल्मीकि जी ने आशीर्वाद तो दिया, किंतु दिव्यास्त्रों के भंडार का नाम तक नहीं लिया। राम ने सोचा महात्माओं के पास यह भंडार व्यर्थ पड़ा है, इसका सदुपयोग होना चाहिए। इसलिए उन्होंने सीता के अपवाद को निमित्त बनाकर उन्हें उसी वन के समीप सीता को भेजा जहाँ महर्षि वाल्मीकि का आश्रम था। राम का यह कृत्य महर्षि को अच्छा नहीं लगा। जिस सीता ने हिरण्मयी लंका को तुच्छ समझा, अग्निपरीक्षा उसी दिव्य सीता को राम ने मात्र लोक अपवाद के भय से वनवास दे दिया। ये अन्याय महर्षि के लिए असह्य था। महर्षि ने साध्वी सीता को संरक्षण दिया। सीता ने लवकुश नामक 2 पुत्रों को जन्म दिया। महर्षि उनके माध्यम से राम को सबक सिखाने का निश्चय कर उन्हें दिव्यास्त्रों का संचालन सिखाया। माँ के लाड़ प्यार और महर्षि के कुशल निर्देशन में बच्चे 10-11 वर्षों में ही युद्ध कला में निपुण हो गए। उन बच्चों ने 12वें वर्ष में राम के अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा पकड़ लिया, जो उनके क्षेत्र से होकर गुजर रहा था। असुकी सुरक्षा में युक्त शत्रुघ्न और उनकी सेना धराशायी हो गई। लक्ष्मण का सारा युद्ध कौशल उन बालकों के समझ धरा रह गया। अतुलित बलशाली हनुमान की गति को सींग की एक बाण से निरुद्ध करने वाले बालकों ने हनुमान जी को पराभूत कर दिया। रावण की अजय लंका का विध्वंस करने वाली अयोध्या की चतुरंगी सेना सुधावृष्टि द्वारा पुनर्जीवित वाणी सेना भी पराजित हो गई। हनुमान विवश हो गए। सुग्रीव भूषण सभी मूर्छित हो गए। स्वयं राम को आना पड़ा। महर्षि को हस्तक्षेप करना पड़ा। महर्षि ने उलाहना देते हुए कहा कि राजहट महान होता है, किंतु जब भाल टकराए तो राजहट को पीछे हट जाना चाहिए। महर्षि से राम का परिचय पाकर बच्चों ने राम से प्रश्न किया कि आपने सती साध्वी जगत जननी अग्नि परीक्षा में उत्तीर्ण देवी सीता को वनवास क्यों दिया। राम ने बताया, बच्चों वह थी राजनीति। राम धर्म सर्वस इतनोई, जिम मन माही मनोरथ गोई। गोपनीयता राजनीति का सर्वस्व है। सीता का परित्याग राम की राजनीति थी। राम इतने बड़े क्षत्रिय सम्राट, वे वाल्मीकि से अस्त्रों की याचना तो कर नहीं सकते। उन्होंने एक युक्ति से वाल्मीकि से वह सब ले लिया। सीता को उन्होंने वनवास का दंड नहीं दिया, बल्कि बच्चों की शिक्षा दीक्षा के लिए भरपूर अवसर प्रदान किया। बच्चों के रखरखाव के लिए माँ से बढ़कर कौन हो सकता है। राम इस नीति के ज्ञाता थे। नीति प्रीति परमारथ स्वार्थ, कौन राम समझान अर्थारथ। उन्होंने सीता का त्याग नहीं किया, बल्कि सर्वोत्कृष्ट दिव्यास्त्रों की प्राप्ति और बच्चों की शिक्षा के लिए एक व्यवस्था थी। रामचरितमित सागर था न पावई कोई, संतन संग जो सुनई तुम्हें सुनाई सुन। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय।